जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 18 जनवरी की पहली शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। आज के पेपर के हमें बहुत सारे प्रश्न मिल गए क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों का पेपर था और सभी ने हमको हेल्प करी। उनमें से बुद्धसेन जी रीवा से थे, प्रवीण पोरवाल जी रतलाम से, जितेंद्र जी इंदौर से, दीपा जी बैतूल से, दिलीप जी ग्वालियर से, सूरज जी खंडवा से, और भी कईयों नाम है, ऋतुराज सोनी जी, कुलदीप यादव जी, छात्रों भारत जी, सचिन शर्मा जी भिंड से, सोमेश कटारे जी, नरेंद्र जी दिलीप से रीवा जी और नरेंद्र जी रतलाम से। इन सभी लोगों ने हमें प्रश्न भेजे। तो इस प्रकार से हमें जीएस के कुल 18 क्वेश्चन मिल गए, यानी कि 90% जीएस के प्रश्न हमको मिल गए और कुछ प्रश्न तो हमें ऑप्शन सहित मिले हैं और साथ ही साथ साइंस के भी काफी प्रश्न हमको मिल गए। तो उन सभी प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न था दोस्तों हमारा विश्व बैंक को लेकर प्रश्न था कि दिए गए कथनों में उसके लिए कौन सा गलत है। यहां पर दो कथन तो लिख भी लाए हैं स्टूडेंट। पहला कथन था कि इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। बिल्कुल सही बात है, सत्य है। दूसरा था कि इसकी स्थापना जुलाई 1944 में वाशिंगटन डीसी यूएस में हुई। तो दोस्तों ये अधूरा है, ये आधा सही है आधा गलत है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई, सही बात है, लेकिन इसकी स्थापना ब्रेंट्सबुर्ग न्यू हैम्पशायर में हुई थी, वाशिंगटन डीसी में नहीं हुई थी। तो ये वाला ही हमारा गलत हो जाएगा। अब और भी यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे जिनमें कुछ कुछ लिखा होगा कि सदस्य कितने होते हैं। 189 सदस्य वर्तमान में, ठीक है। इसका सदस्य बनने के पहले पहले एक और संस्था का सदस्य बनना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का, तो वो बना जाता है। ऐसे करके यहाँ पर जो भी चीजें लिखी होंगी वो लिख दी गई होंगी, ठीक है। आपको यूएन की जो बॉडीज है उनके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। अभी सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था, अस्थायी सदस्य का कितना कार्यकाल रहता है। तो अब विश्व बैंक के बारे में पूछ लिया गया, तो यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न था बैगा जनजाति स्वयं को क्या मानती है। तो बैगा जनजाति स्वयं को भूमिया मानती है। भूमिया का मतलब होता है भूमि का मालिक, ठीक है। अगला प्रश्न था किसी क्षेत्र में अधिक समय तक एक जैसा मानसून रहे तो उसे क्या कहते हैं। कुछ इसी तरीके का प्रश्न था, हो सकता है एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया हो हमको, ठीक है। तो अगर किसी को मालूम है तो बताइएगा कमेंट में इसका क्या आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन कितने राज्यों को मिलाकर किया गया। दोस्तों 1 नवंबर 1956 को जो हमारे राज्य का गठन है वो किस आधार पर हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर किया गया था, जिसको क्या कहते हैं आपका भाषा के आधार पर जो उन्होंने पुनर्गठन किए थे। तो उसमें हमारा मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल रियासत, ये 3 स्टेट थी। इन 3 स्टेट को मिलाकर अब देखिए कुछ स्टेट का कुछ हिस्सा दूसरे राज्य में भी चला गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि 3 स्टेट को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, ठीक है। और हमारे पहले राज्यपाल जो थे वो थे पट्टाभी सीतामरैया, और पहले हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र कुमार जैन जी वर्तमान अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ पर बनाया गया। दोस्तों पहले दूसरा पूछा गया था, अवंती देवास वाला पूछा गया था। उस दिन मैंने आपको ये इंडस मेगा फूड पार्क के बारे में भी बताया था और ये आज पूछ लिया गया कि ये कहाँ पर है। अगला प्रश्न था कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के ऐलान को किस प्रस्ताव के विरोध में लाए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन को लेके आए थे वो क्रिप्स मिशन के विरोध में। हालांकि क्रिप्स मिशन पूरी तरीके से फेल हो चुका था, उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है जटाशंकर की गुफाएं किस जिले में है। तो दोस्तों जटाशंकर की गुफाएं पचमढ़ी के पास में है। अब यह छतरपुर में है या होशंगाबाद में, ये क्लियर नहीं है क्योंकि पचमढ़ी तो आपका होशंगाबाद में आता है, ठीक है। अगर कोई वहीं का रहने वाला हो तो थोड़ा क्लियर करना कि जटाशंकर की गुफाएं एग्जैक्ट किस जिले में है, ठीक है। 9वां प्रश्न था विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 जून को मनाया जाता है और इसकी जो थीम है वो 2021 की थीम है, खून दो और दुनिया को धड़कने दो। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल किस क्रम के राज्यपाल हैं। तो ये 19वें नंबर के राज्यपाल हैं। दोस्तों मैंने ये थीम इसलिए बताई क्योंकि आप देख रहे होंगे रक्तदान को लेकर डेली प्रश्न आ रहा है। आज विश्व रक्तदान दिवस पूछा है, कल को उसकी थीम पूछ ली जाए, इसलिए मैंने आपको बता दी। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। दोस्तों हेमिस लद्दाख में है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर मापते हैं। तो चक्रवात की शक्ति यानी जो टर्नेडो है उसकी शक्ति को हम टी स्केल पर नापते हैं। केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना से संबंधित कोई प्रश्न था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट में बताइएगा। 14वां प्रश्न है हमारा
महाराजा छत्रसाल की राजधानी कौन सी थी? तो महाराजा छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था 1678 में, और महाराजा छत्रसाल ने ही छतरपुर राज्य को नगरी को बसाया था, इसलिए छतरपुर को छत्रसाल की नगरी भी कहते हैं। दतिया के किले का निर्माण किसने कराया? वीर सिंह जूदेव थे, उन्होंने कराया था, क्योंकि उनकी जहांगीर से शायद दोस्ती वोस्ती थी, उसके कुछ परिपेक्ष में उन्होंने 17वीं शताब्दी में दतिया के किले का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? अब ये 2022 की पूछी गई है, तो यूजीन में आयोजित होगा जो कि यूएसए में है। 2023 की पूछी गई है तो बुडापेस्ट में होगा जो कि हंगरी में है। 2019 में दोहा में हो ही चुका है और इससे कईयों क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। अगला प्रश्न था, तीजन बाई का संबंध कहाँ से है? तो तीजन बाई का संबंध पडवानी गायन से है, ठीक है, मध्य प्रदेश की है। संजय जगदाले का संबंध कहाँ से? क्रिकेट से है, ये इंदौर के हैं। तो ये 18 प्रश्न तो हमको जीएस के मिले थे। उसके बाद विज्ञान के प्रश्नों की ओर आते हैं। स्पायरोगायरा में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो जो स्पायरोगायरा एक तरीके का शैवाल होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा प्रश्न, चित्र में दिया गया जंतु किस संघ का जंतु है? सबसे पहले तो ये चित्र समझना है। ये देखो चप्पल की आकृति है, चप्पल की आकृति किसकी होती है? पैरामीशियम की, और पैरामीशियम हमारा प्रोटोजोआ संघ में आता है। इसको स्लीपर जंतु भी कहते हैं क्योंकि चप्पल जैसा दिखाई दे रहा है, स्लीपर जैसा। आरबीसी का फुल फॉर्म पूछा गया था, रेड ब्लड सेल्स। 2 प्रश्न जंतु जगत से थे और 2 प्रश्न आपके पादप जगत से थे। तो इस तरीके से आपके प्रश्न आ रहे हैं। अभी रात में अगर आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न भी हल करते हुए लाइव देखना है तो रात में आप हमारी लाइव क्लास होगी, लगभग 10 बजे लाइव क्लास होती है डेली, ठीक है, 9 बजे या 10 बजे, जिसकी सूचना टेलीग्राम पर दे दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जो लोग आगे भविष्य की एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। 8839449109 ये मेरा नंबर है। यहाँ पर आप अपना नाम भेजेंगे हमें और शहर का नाम भेजेंगे और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये लिख के भेजेंगे। ये 3 चीज़ें लिख के भेज देंगे, हम आपको ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में ऐड कर लेंगे और वहाँ से आपको आगे की क्लासेस की सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।